इस बीच बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बहुत बड़ा दावा किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि अगले 1-2 महीने में बाकी बड़े जो मंत्री पद बाकी रह गए हैं वो भी भर लिए जाएंगे। बिहार कैबिनेट के फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू को सीएम को छोड़कर कुल 14 मंत्री पद मिले हैं। इनमें से आज 8 मंत्रियों ने ही शपथ ली है। अशोक जी, क्या कहेंगे? एक बार फिर आप पर विश्वास जताया मुख्यमंत्री ने, मंत्री बनने का मौका फिर से मिला। मुख्यमंत्री जी का आभार है और नेता ने विश्वास जताया, इसके लिए नेता को धन्यवाद है और बिहार की जनता को भी धन्यवाद है कि उन्होंने नीतीश जी के ऊपर इतने प्रचंड बहुमत से 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया। और जो सामाजिक समीकरण नजर आ रहा है मंत्रिमंडल का, उसमें ये दिख रहा है कि किस तरह से जो है अति पिछड़ी जातियां हो या फिर दलित हो, सवर्ण हो, हर किसी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ठीक तो होता है हर साल। नीतीश जी और सामंजस्य बना के चलते हैं कि कोई किसी का कोई प्रतिनिधित्व छूटे नहीं और सबको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। और अभी तो एक्सपेंशन होगा ही, तो एक्सपेंशन भी होगा। अच्छा, क्या वजह रही कि बीजेपी के मंत्रियों ने जितनी अधिक संख्या में शपथ ली, आप लोग के बहुत कम ऐसे हुए? क्या वजह क्या रही? नहीं, तो नेता का निर्णय है ना इसमें। अब उनके माइंड में क्या था ये तो उनका वो नेता का निर्णय है ना, नेता का निर्णय है। और हमको लगता है बहुत जल्द फिर और भी एक्सपेंशन होगा ही, जैसा उन्होंने बताया 1-8 महीने के बाद होगा ही। अच्छा, 1-2 महीने बाद माना जा रहा है जो बची हुई सीटें हैं वो भी भर ली जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक का सफर, और इस सफर में भी नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री पद पर पहले भी रहे, एक बार फिर से इनके ऊपर भरोसा। अब बात कर लेते हैं बिहार में भूमिहार समाज की। भूमिहार समाज के 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इनमें से एक जेडीयू के कोटे से विजय कुमार चौधरी हैं, तो दूसरे बीजेपी के कोटे से विजय सिन्हा हैं, जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जीत के आए और विजय कुमार चौधरी सरायरंजन समस्तीपुर से चुनाव जीत करके आए। पिछली मर्तबा भी कैबिनेट में थे, इस बार भी इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। जाहिर है बड़े नेताओं में से एक है। अगर कुशवाहा समाज की बात करें तो इस समाज से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें से तो खुद एक सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, तारापुर मुंगेर से चुनाव जीत करके आए। दूसरा नाम सुरेंद्र मेहता का है। सुरेंद्र मेहता की बात करें, बछवाड़ा बेगूसराय सीट से चुनाव जीत करके आए और बछवाड़ा की भी लड़ाई बड़ी मुश्किल थी। आरएलएम की बात करें, एमएलसी बनाए जाएंगे दीपक प्रकाश, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो 3 चेहरे ऐसे जो कुशवाहा समाज से आते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और अभी हमने जैसा आपको जानकारी दी कि ना वो एमएलए हैं और ना ही अभी एमएलसी हैं, यानी कि ना विधानसभा ना विधान परिषद में सदस्य हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें लेकर कहा कि बेटे की कैबिनेट में अचानक एंट्री नहीं हुई है, बेटे का पहले से ही पब्लिक कनेक्ट है। चुनाव में आपकी पत्नी लड़ी, जीत भी गई, ऐसा लग रहा था कि शायद वो मंत्री बने, लेकिन बेटे की एंट्री अचानक कैसे होगी? देखिए, अचानक एंट्री नहीं हुई है। पहले से जब कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की और जॉब किया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, जहां लाखों का पैकेज था उसको, वहां से छोड़कर इस्तीफा करके वह आया। और कोरोना के पहले ही, कोरोना के समय से राजनीति में उसकी रुचि, सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि होने लगी और उसके बाद हमको लगा कि युवा है, इसको मौका मिलना चाहिए। किसी सदन के सदस्य नहीं है तो क्या एमएलसी बनेंगे, इसको लेकर शायद आपकी बात पहले भी हो गई थी? देखिए, पहला उदाहरण बिहार में नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना सदन में गए मंत्री बना हो। इसके पहले कई लोग बन चुके हैं, सदन में बिना गए हुए मंत्री बने हैं। और नेचुरल है कि सदन में नहीं है तो 6 महीना के अंदर तो किसी सदन में उसको जाना पड़ेगा, चला जाएगा। परिवारवाद का आरोप फिर आप पर भी लगे? देखिए, हम यह कहना चाहते हैं इस संदर्भ में कि किसी भी व्यक्ति की काबिलियत, उसकी योग्यता, उसकी पात्रता का आकलन करते समय उसकी जात नहीं देखी जानी चाहिए, उसका परिवार नहीं देखा जाना चाहिए। उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं है। हाँ, किसी खास परिवार का है कोई व्यक्ति और काबिलियत उसके अंदर न हो, योग्यता अंदर न हो, उसके अंदर नहीं हो, और सिर्फ किसी के परिवार के होने के कारण राजनीति में आ जाए तो यह गलत है। लेकिन उसके अंदर काबिलियत है, योग्यता है, तो मौका मिलना चाहिए। दीपक की क्या भूमिका आप देख पा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको बेटे से? नहीं, उम्मीद है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है एनडीए को,
हम सब लोगों के ऊपर जो जवाबदेही दी है और सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि है, तो उसको ध्यान में देते हुए जनता की सेवा में वह लगा रहेगा।